बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल माय किचन सीक्रेट्स। आज मेरे किचन में बहुत ही क्रिस्पी और स्पाइसी और मज़ेदार किस्म के पोटैटो कटलेट्स तैयार हुए हैं। और इनमें मज़े की बात एक और है कि इसकी कोटिंग के लिए हमें ना तो अंडे की ज़रूरत है, ना बेसन की, ना ब्रेड क्रम्स की और ना ही कॉर्नफ्लोर की। तो ये बग़ैर किसी कोटिंग के तैयार हुए हैं। तो चलिए देखते हैं इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। उबले हुए आलू लिए हैं हमने 750 ग्राम। इनको उबाल कर इनका छिलका उतार लिया है और इनको बिल्कुल ठंडा कर लेना है। गरम आलू इस रेसिपी में इस्तेमाल नहीं होंगे। पुदीना के थोड़े से पत्ते इनको बारीक काट लिया है और थोड़ा सा धनिया है, इसको भी बारीक काट लिया है। 2 सब्ज़ मिर्च थी, इनको भी बारीक काट लिया है। ये चावल का आटा है, ये 5 टेबलस्पून इस्तेमाल हुए हैं। चिली फ्लेक्स ये आप अपने जायके के मुताबिक शामिल करें। नमक भी हस्बे जायका जाएगा इसमें। सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, अजवाइन हाफ़ टी स्पून, एक बाउल में आलू शामिल करते हैं और इन्हें अच्छी तरह से मैश कर लेते हैं। आलू मैश हो चुके हैं। अब इसके अंदर नमक, ज़ीरा, अजवाइन और चिली फ्लेक्स अपने जायके के मुताबिक शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। मसालों को मैंने अपने जायके के मुताबिक चेक कर लिया है। तो अब इसके अंदर 2 टेबलस्पून राइस फ्लोर डालेंगे। राइस फ्लोर थोड़ा थोड़ा करके शामिल करना है और इन्हें मिक्स करते हैं। अब इसके अंदर 2 टेबलस्पून मज़ीद राइस फ्लोर शामिल करेंगे और इसे एक बार फिर मिक्स करेंगे। राइस फ्लोर थोड़ा थोड़ा ही ऐड करना है। अब इसके अंदर 1 टेबलस्पून और राइस फ्लोर शामिल करेंगे। तो देखें जब ये मसाला जो है वो बाइंड होने लगेगा तो बस आपको इतना ही इसमें राइस फ्लोर डालना है। अब इसके अंदर सब्ज़ मिर्च, धनिया, पुदीना शामिल करके इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इनसे टिक्कियाँ बनाते हैं। तो बस हाथों से इस तरह से घुमा घुमा कर प्रेस करके इनको आप तैयार कर लें। आप जिस मर्ज़ी शेप में बनाएं, ओवल बना लें, गोल बना लें, किसी भी शेप में जिसमें आप पसंद करते हो। तो बस मैंने ये टिक्कियाँ बना ली हैं। अब इन्हें फ्राई करते हैं। एक बर्तन में ऑयल गरम किया है और इस ऑयल के अंदर मैं कटलेट्स फ्राई करूँगी। तो इनको बिल्कुल हल्की आंच पर फ्राई करना है ताकि जो इसके अंदर हमने राइस फ्लोर शामिल किया है वो अच्छी तरह से पक जाए। फ़ौरन से साइड चेंज नहीं करनी, 2 मिनट के बाद इनकी साइड जो है वो चेंज करनी है। इन्हें तब तक फ्राई करना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। इसी तरह से बाकी की भी फ्राई करेंगे। तैयार है हमारे आलू के कटलेट्स। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी रेसिपीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। ये आवाज़ सुनिए कि ये कितनी क्रिस्पी है। तो इनकी एक ख़ास बात
ये भी है कि इसमें हमने स्पाइसेस बहुत कम ऐड किए हैं। इसकी वजह से जो आलू का असल जायका है वो कम नहीं होगा।